हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम तीन ऐसे प्रपोजिशन पेयर्स को क्लियर करेंगे जिनमें ऑलमोस्ट हर लर्नर गलती करता है, जैसे कि इन वर्सेस इनटू, ऑन वर्सेस ओवर और बिटवीन वर्सेस अमंग। हम करेंगे बिल्कुल आसान ट्रिक्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम करेंगे इन वर्सेस इनटू। इन का मीनिंग होता है के अंदर होना, मीन्स ऑलरेडी इनसाइड। अगर कोई थिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑलरेडी इनसाइड है, मीन्स किसी के अंदर है, तो हम यूज करेंगे इन। और इनटू यूज करेंगे के अंदर जाना, मीन्स जब कोई मूवमेंट हो रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मीन्स मूवमेंट इनसाइड हो तो हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, मीन्स जब कोई चीज पहले से किसी जगह के अंदर हो तो इन, और जब कोई चीज बाहर से किसी जगह के अंदर मूव कर रही है तो हम यूज करेंगे इनटू। एग्जाम्पल्स लेते हैं। द बुक्स आर इन द बैग, मीन्स बुक्स पहले से बैग के अंदर है। एक बैग है और जो बुक्स है उसके अंदर रखी हुई हैं, तो हम यूज करेंगे इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कीज आर इन माई पॉकेट, मीन्स कीज है जो पहले से पॉकेट के अंदर है, मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो जो कीज है वो पहले ही पॉकेट के अंदर है, तो हम यूज करेंगे इन। देयर इज वाटर इन द ग्लास, मीन्स जो वाटर है वो ग्लास के अंदर है। वाटर है जो ग्लास के अंदर है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी इनसाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इनटू, शी पुट द बुक्स इनटू द बैग, वो बुक्स को बैग के अंदर डाल रही है, मीन्स हेयर बुक्स क्या है, बाहर से अंदर जा रही है, तो मीन्स मूवमेंट है, तो इनटू लगेगा। जब मूवमेंट आएगी तो इनटू लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह कमरे में गई। यहाँ वॉक्ड इनटू का मतलब है बाहर से कमरे के अंदर चली गई, मीन्स मोशन है, मूवमेंट है, बाहर से वो अंदर रूम में गई। So that's why we use into here. He threw the ball into the box. उसने गेंद बक्से में फेंकी, मीन्स गेंद पहले क्या थी, जो बॉल थी पहले बाहर थी, अब उसे अंदर फेंका गया, मीन्स उसको मोशन दिया गया, उसकी मूवमेंट हुई है बॉल की बाहर से अंदर की तरफ, इसीलिए हमने वहां पे यूज किया है इनटू। सो ऑल क्लियर। नेक्स्ट, ऑन वर्सेस ओवर। ऑन होता है ऊपर लेकिन टच कर रहा है, मीन्स किसी सरफेस को वो टच कर रहा है, मीन्स टचिंग सरफेस। ओवर मीन्स ऊपर लेकिन बिना टच किए, मीन्स अबव समथिंग, किसी चीज के ऊपर बट नो टच। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक्स है, जो किताब है, वो टेबल पर रखी है, मीन्स वो जो बुक्स है वो टेबल की सरफेस को टच कर रही हैं, तो इसलिए वहां पे हमने ऑन लगाया है। तो मीन्स कोई जो समथिंग है या कोई चीज है वो किसी को टच कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल, मीन्स जो पेंटिंग है वो वॉल में लगी हुई है, मीन्स वहां पे टच कर रही है, उसकी सरफेस पर है, सो वी से ऑन द वॉल। शी प्लेस्ड द क्लॉथ
ऑन द टेबल। उसने कपड़ा टेबल की सतह पर रखा, मीन्स वहाँ पे जो उसकी सरफेस है टेबल की उसको टच कर रहा है। दैट्स वाई वी यूज ऑन। जब कोई चीज किसी सरफेस को टच कर रही है तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ओवर। द फैन इज ओवर द टेबल। द फैन इज ओवर द टेबल। पंखा टेबल के ऊपर है लेकिन उसे टच नहीं कर रहा है। तो ओवर कहाँ यूज करेंगे? जब वो किसी चीज के ऊपर हो बट टच नहीं कर रहा है। जैसे ये पंखा टेबल के ऊपर है, इट इज ओवर द फैन इज ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर है बट उसको टच नहीं कर रहा है। मीन सिंपल ट्रिक है, अगर कोई चीज टच कर रही है तो ऑन यूज करेंगे, अगर हवा में है बट ऊपर है तो ओवर यूज करेंगे। देयर इज अ फ्लाई ओवर द फोर्ट। फ्लाई खाने के ऊपर उड़ रही है लेकिन उसको टच नहीं कर रही है। ऊपर है बट नो टचिंग, तो मीन्स वी यूज ओवर द फोर्ट। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड। उसने छाता, उसने अम्ब्रेला अपने सिर के ऊपर रखा लेकिन वो सिर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ओवर इज द करेक्ट preposition here. Next preposition is between versus among. Between यूज करते हैं दो चीजों या लोगों के बीच में। Means we use it when talking about two specific items or people. ठीक है, जब बात क्या हो रही हो, दो चीजों की हो रही हो या दो लोगों की हो रही हो तो हम between यूज करते हैं। और among यूज करते हैं जब हम तीन या उससे ज्यादा चीजों या लोगों की बात, मतलब उनके बीच में अगर कोई बात हो रही है तो हम यूज करते हैं among. We use it when referring to more than two, often in a group. एग्जाम्पल लेते हैं पहले between की। She sat between Riya and Neha. वह रिया और नेहा के बीच में बैठी। मीन्स यहाँ पे ओनली दो लोगों की बात हो रही है, रिया एंड नेहा, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने बिटवीन यूज किया है यहाँ पे। द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। सेम, जो बॉल है वो क्या है, दो डब्बों के बीच में है। टू बॉक्सेस आ गए हैं तो उनके जो बीच में है तो मीन्स वी यूज द बिटवीन। There is a secret between you and me. तुम्हारे और मेरे बीच में एक राज है। Only two people, तो बीच में है, two people के बीच में है तो we use between. Among की example, she was sitting among her friends. तो यहाँ पे जो बात है वो तीन या तीन से ज्यादा लोगों की हो रही है, वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। तो फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, मीन्स दो से ज्यादा है, तीन या उससे ज्यादा है, इसलिए हमने among यूज किया है। The ball is hidden among the toys. जो बॉल है, जो गेंद है, खिलौनों के बीच छिपी हुई है, तो मीन्स बहुत सारे खिलौने हैं। अगर ओनली टू यूज होते तो टू खिलौने होते तो हम यूज करते बिटवीन, बट यहाँ पे मोर देन थ्री और मोर है, कई खिलौने हैं, तो हमने यूज किया अमंग। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट अमंग फ्रेंड्स। दोस्तों के बीच ईमानदारी बहुत जरूरी है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, दोस्तों, फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई वी यूज अमंग। तो इसमें क्या है, अगर दो चीजों की बात हो तो बिटवीन यूज करना, अगर ग्रुप या तीन चीजों की बात हो तो हम अमंग यूज करेंगे। तो अब इन और इनटू और ऑन और ओवर, बिटवीन और अमंग का फर्क आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट इन चीजों की प्रैक्टिस जरूरी है। तो इन प्रपोजिशन से जुड़ा एक छोटा सा सेंटेंस नीचे कमेंट में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही आसान इंग्लिश लेसन्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग A to Z इंग्लिश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।